स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने का सीक्रेट क्या है, यानी भिंडी की फसल में फूल और फल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस पर हम बातें करेंगे और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने का सीक्रेट यही हो सकता है कि पहले हमें अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा, क्योंकि अगर अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं अपनी मिट्टी के अनुसार, तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सकती है। और इसके साथ साथ हमें अपने भिंडी की फसल में समय समय से खादों का प्रयोग करना होगा, समय समय से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना होगा। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने भिंडी की फसल को उगाने के दौरान, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख सकते हैं। लेकिन यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें। तो हम खाद के रूप में, यानी भिंडी की फसल जैसे ही हमारे भिंडी का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए, तो उसमें हमें एक बार डीएपी का प्रयोग कर देना है। यानी डीएपी का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा भिंडी का पौधा वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा, और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से जब दूसरी खाद के रूप में हम बातें करते हैं, जब हमारा भिंडी का पौधा 30 से 40 दिनों के अंतर्गत में होगा, तो उस समय हमें एक बार एनपीके का प्रयोग करना है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास पौधे की जड़ को मजबूत करता है, पौधे में फूल को लाने में सक्षमता उत्पन्न करता है। तो इस तरह से हम फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन का अगर प्रयोग करते हैं 30 से 40 दिनों के अंतर्गत में, जब हमारा भिंडी का पौधा हो जाए, तो निश्चित तौर पर हमें केवल लाभ ही हो सकता है। उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं, जैसे ही हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, तो उस समय हमें एक बार सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके स्प्रे करना होगा। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम जब चयन करने की बातें करते हैं, तो उसमें हम बदशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आपको हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यानी जैसे ही बादशाह इंसेक्टिसाइड का अगर प्रयोग करते हैं, तो आपके भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होंगे वो पूरी तरीके से फल में तब्दील हो सकते हैं, और यह भिंडी पर जितने भी कीटाणु लगे होते हैं उनको मारने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का इंसेक्टिसाइड है। तो इस तरह से हम बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके अपने भिंडी की फसल में लगने वाले लागत को भी कम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने भिंडी की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं उनको हम आसानी से फल में तब्दील कर सकते हैं। जब हम इसके मूल्य की बातें करते हैं, तो यह 100 ग्राम 90 रुपये का मिलता है। यानी जैसे 100 ग्राम का पैकेट आप खरीदने जाएंगे बाजारों में, तो आपको मात्र 90 रुपये में मिल जाएगा यह इंसेक्टिसाइड, और यह बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का इंसेक्टिसाइड है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करके अपने भिंडी की फसल में फूल और फल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।